जिस बेटे के लिए बाप ने पूरी जिंदगी खपा दी, उसे नाम दिया, पहचान दी, उसी बेटे ने एक रात गुस्से में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से अपने पिता का नामो निशान मिटाने की कोशिश की। गोली मारी, टुकड़े किए और फिर ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या यही है आज की नई पीढ़ी? और फिर उस लाश को ऐसे ठिकाने लगाने की कोशिश किया, वो आगे कहानी में बताऊंगा। लखनऊ की धरती पर घटी यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि समाज के सामने खड़ा एक भयानक आईना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना कॉलोनी के एक ब्लॉक में रहने वाले मानवेंद्र सिंह एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, जिनके पास कई पैथोलॉजी लैब और शराब की दुकानें थीं और जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की ताकि अपने बेटे और बेटी की परवरिश अकेले कर सकें। 19 फरवरी 2026 की रात वह एक शादी समारोह से लौटे और घर में अपने बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा के साथ पढ़ाई और भविष्य को लेकर विवाद किए। विवाद हुआ उन दोनों में क्योंकि पिता की इच्छा थी कि बेटा नीट परीक्षा पास कर डॉक्टर बने, जबकि बेटा अपने मन की राह पर चलना चाहता था। रात गहराई और जब पिता सो गए तो बेटे ने घर में रखी राइफल से उनके सिर पर गोली मार दी और यह सोचकर कि बाहर शादी का माहौल है, लोग इसे पटाखे की आवाज समझेंगे, इसके लिए उसने गोली मारी। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी संवेदनशील इंसान की आत्मा को झकझोर देने वाला था। क्योंकि पिता का शरीर भारी होने के कारण वह उसे हिला नहीं पाया, तो उसने आरी से दोनों हाथ पहले काटे, उसके बाद दोनों पैर आरी से काटे ताकि वजन कम हो सके और फिर उन्हें गाड़ी की डिग्गी में रखकर दूर लेके चला जाए। बताया जाता है वह घर से 21 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर फेंक के आया उस बॉडी को और मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। वह दोबारा घर लौटा ताकि बाकी बच्चे धड़ और सिर को भी ठिकाने लगा सके और नीले रंग के ड्रम में पैक ज्वलनशील पदार्थ का इंतजाम भी कर लिया था ताकि मौका मिलते ही सबूत मिटा सके। लेकिन पड़ोसी की सतर्कता और लगातार पूछताछ ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। जब लोगों ने दरवाजे पर आकर पूछा कि मानवेंद्र सिंह कहाँ हैं, तो उसने बड़ी सहजता से कहा कि वे दिल्ली गए हुए हैं, अगले 1-2 दिन में आ जाएंगे, जबकि उनके तीनों मोबाइल नंबर बंद थे और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। संदेह बढ़ा तो मोहल्ले वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की, जिनमें पिता रात में घर आते तो दिखाई दिए, लेकिन वो बाहर उसके बाद दिखाई जाते नहीं दिए। जब नहीं दिखे तो शक और बढ़ता गया और गहरा हो गया। सर बेटे ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपडेट देने का नाटक भी किया। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन खंगालना शुरू की तो घबराहट में उसने पिता की आत्महत्या की कहानी गढ़ना शुरू कर दी। जब वो जल्द ही टूट गई क्योंकि आत्महत्या में शरीर के अंग अलग नहीं होते। अंततः पुलिस ने घर की तलाशी ली और नीले ड्रम में पैक शव बरामद किए और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसने देश को स्तब्ध कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ महीना पहले घर में कीमती आभूषण गायब हुए थे और शक बेटे पर गया था कि बेटे ने ही चोरी किया है, तथा पहले भी वह अपने घर छोड़ जाने की भी नाटकी कर चुका है, जिसे पारिवारिक तनाव का संकेत मिलता रहा है बार बार। यह घटना सिर्फ एक बेटे द्वारा पिता की हत्या की कहानी नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा, दबाव, जिद और संवादहीनता की त्रासदी है, जिसमें एक परिवार पूरी तरह बिखर गया। जिस पिता ने बच्चे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी को बेटे ने निर्ममता से खत्म कर दिया। और यह प्रश्न छोड़ गया कि क्या सपनों का दबाव इतना घातक हो सकता है कि कोई अपने पिता की जान ले ले। स्वार्थ और असंतोष की आग इंसान को हैवान बना देती है। समाज के लिए यह चेतावनी है कि परिवारों में संवाद और विश्वास की कमी कितनी भयानक परिणाम ले सकती है, और यह भी एक आर्थिक समृद्धि, भावनात्मक स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकती। अंततः यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि क्रोध और लालच का एक क्षण जीवन भर की बर्बादी में बदल सकता है।
और खून के रिश्ते जब टूटते हैं तो उनकी कीमत सिर्फ वो एक परिवार ही जानता है जिसने अपने परिवार में सबसे कीमती इंसान को खोया है। बल्कि और मैं आपको बताऊं तो इसका इफेक्ट पूरे समाज पे पड़ता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।